बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसनुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, चिरचिरिया के जर के जरिए से अपने गरीबी को आप किस तरह ख़त्म करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात की दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 10 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 50 लाख तक कर्जा हो चुका है, लेकिन कर्जदार आपके पास कर्जा लेने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है, सिर्फ आपको चिरचिरिया की जड़ यानी कि इस्तेमाल करना है। अल्लाह के हुक्म से आपके तमाम कर्जे को आप एक ही रात के अंदर आप ख़त्म कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गुर्बत आ चुका है, आपके घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी आ चुका है, आपके घर के अंदर पूरी तरह से मोहताज आ चुका है, आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रहने के लिए आपके पास एक घर तक नहीं है, रोजाना आपको किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है, सिर्फ अपने पास यानी कि चिरचिरिया की जड़ रखना होगा, यानी कि आपके घर के अंदर दौलत का अल्लाह पूरी तरह से अंबार लगा देगा। वही दौलत के जरिए से आपके एक घर बन जाएगा, वही दौलत के जरिए से आपकी बेटी की शादी हो जाएगा, वही दौलत के जरिए से आपकी ज़मीन जायदाद हो जाएगा, वही दौलत के जरिए से आपकी गाड़ी हो जाएगा, वही दौलत के जरिए से आपकी एक कारखाना हो जाएगा, वही दौलत के जरिए से आपकी फैक्ट्री हो जाएगा। यानी कि अल्लाह की बारगाह में आप जो मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। यानी कि यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर ही देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर ही देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। और जब भी आपको दौलत की ज़रूरत है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, जब भी अपना गरीबी ख़त्म करना है, जब भी आपको इस दुनिया के अंदर आमिर बनना है, सबसे पहले आपको सोमवार के दिन यानी कि जंगल के अंदर आपको जाना है। जब आपने सोमवार के दिन जब आपके लिए पीर का दिन आ चुका है, सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। सबसे पहले आपको चिरचिरिया की जड़ आपको पूरी तरह से यानी कि ढूंढ लेना है। जब आपको चिरचिरिया की जड़ पूरी तरह से मिल गया है,
वही चिरचिरिया की जड़ पूरी तरह से आपको उखाड़ लेना है। जब आपने चिरचिरिया की जड़ को पूरी तरह से उखाड़ लिया है, इतना सा आपको काटने के बाद यानी कि वही जड़ लेकर घर के अंदर आपको आ जाना है। सबसे पहले वही जड़ को अच्छी तरह पानी से आपको धो लेना है। जब आपने उस जड़ को पूरी तरह से पानी से धो लिया है, उसके बाद एक अगरबत्ती की आपको धुनी आपको दे देना है और वही चिरचिरिया की जड़ लेकर यानी कि ऐसा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है और जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही दोनों इसमें आजम आपको सिर्फ 101 मरतबा आपको पढ़ना है। या हन्नानो या मन्नानो, या हन्नानो या मन्नानो, या हन्नानो या मन्नानो। यही दोनों इसमें आजम पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने जंगल से यानी कि चिरचिरिया की जड़ ले आया था, अपने दिल की हाजत लेकर उस चिरचिरिया की जड़ के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही चिरचिरिया की जड़ आपको तिजोरी के अंदर रख देना है, या तो वही चिरचिरिया की जड़ आपको अलमारी के अंदर आपको रख देना है, या तो जिस जगह के अंदर आपने पैसा रखा है उसी जगह के अंदर आपको रख देना है। कसम खुदा की जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर एक मर्तबा अगर इस अमल को आपने अगर कर लिया तो रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके घर के अंदर बारिश की तरह अल्लाह दौलत अता करेगा। आपकी तिजोरी के अंदर पूरी तरह से पैसे से भर जाएगा, आपकी अलमारी के अंदर पूरी तरह से पैसे से भर जाएगा। जिस जगह के अंदर चिरचिरिया की जड़ को आप रखेंगे उस जगह के अंदर अल्लाह के हुक्म से पैसे की यानी कि अंबार लग जाएगा। अगर यही चिरचिरिया की जड़ अपने अगर घर के अंदर अगर रखना चाहेंगे तो उस घर के अंदर दौलत आना शुरू हो जाएगा। यही चिरचिरिया की जड़ आप अगर कारखाने के अंदर रखना चाहेंगे तो आपके कारखाना के अंदर इतना अल्लाह अर्निंग अता करेगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। यही चिरचिरिया की जड़ आप अगर फैक्ट्री के अंदर रखना चाहेंगे तो आपकी फैक्ट्री के अंदर अल्लाह के हुक्म से इतना अल्लाह रहमत अता करेगा और आपके कारखाने के अंदर इतना अल्लाह दौलत अता करेगा, यानी कि उसी टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपकी दुकान के अंदर एकदम से कस्टमर नहीं आता है, आपकी दुकान की कोई भी सामान बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो वही चिरचिरिया की जड़ यानी कि दुकान के अंदर आपको रख देना है। आपकी दुकान के अंदर जमातों की जमात यानी कि कस्टमर आना शुरू हो जाएगा और आपकी दुकान की तमाम सामान यानी कि पूरी तरह से बिकने लग जाएगा। अगर मेरे बहन की पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है तो यही चिरचिरिया की जड़ मेरे बहन को पूरी तरह से कमर के अंदर पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से मेरे बहन की पेट में 40 दिन के अंदर यानी कि बच्चा आ जाएगा। अगर आपके घर में मरीज है या मरीजा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया है, उस मरीज के ऊपर लाइलाज बीमारी लग गया है, उस मरीज के ऊपर कैंसर जैसी बीमारी लग गया है, उस मरीज की पूरी तरह से शुगर हो चुका है, उस मरीज की पूरी तरह से डायबिटीज हो चुका है, उस मरीज की पेट में पत्थर हो चुका है, उस मरीज के ऊपर खब्बी से अरवा के असर हो चुका है, उस मरीज के ऊपर जिन्नत के असर हो चुका है, उस मरीज के ऊपर जादू के असर हो चुका है, उस मरीज के ऊपर आसिफ के असर हो चुका है, उस मरीज के ऊपर यानी कि नजर बद के असर हो चुका है। बहुत मर्तबा आपने डॉक्टरों को दिखाया और बहुत मर्तबा आपने डॉक्टरों की गोलियां खिला दिया, फिर भी आपका मरीज पूरी तरह से शफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आपके मरीज को जिन्नत छोड़कर यानी कि भागने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है।
सिर्फ चिरचिरिया की जड़ यानी कि मरीज को पूरी तरह से पहना देना है। अल्लाह के हुक्म से आपके मरीज के ऊपर जो भी यानी कि बंदिश होगा, जो भी यानी कि बीमारी होगा, जो भी यानी कि जादू होगा, जो भी यानी कि खबीस अरवा होगा, एक ही दिन के अंदर जादू की तरह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि चिरचिरिया की जड़ की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा अपने मकसद लेकर इस्तेमाल करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।